नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम टीआरई 4 को लेकर। बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक बहाली टीआरई 4। आपको याद होगा कि आचार संहिता लगने से पहले छात्रों के द्वारा काफ़ी जद्दोजहद किया गया कि इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। कई बार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को डिटेन किया गया, लेकिन अंततः टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाया। जबकि बताएं आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि सीटों की गणना का काम शुरू कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री के द्वारा हर एक समय लगभग 1 साल से 2-2 महीना आगे कर के जानकारी दी गई और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करने के बाद ये कहा गया कि हफ्ता 10 दिन में आपका अधियाचना चला जाएगा, जो आज तक नहीं गया। और अंत में छात्रों को एक झुंझुना थमा दिया गया कि इलेक्शन 22 नवंबर को खत्म होगा, 23-24 नवंबर से इसको लेकर कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए, 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक पीसी की गई और कहा गया कि बीपीएससी 16 से 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम लेगा और 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2026 में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। सीधे छात्रों को बरगलाया गया, झूठ बोला गया। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि देखिए कि आज बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया। आप जरा देखिए इस 3 पेज के कैलेंडर में कहीं भी टीआरई 4 की चर्चा है, जिसकी बातें शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कही गई। और देखिए बीपीएससी शिक्षा विभाग के अंडर में नहीं आता है, बीएसईबी भी डायरेक्ट शिक्षा विभाग के अंडर में नहीं आता है। और स्टेट कब लिया जाएगा और टीआरई 4 कब लिया जाएगा, डेट, रिजल्ट डेट सब कुछ बता दिया गया। लेकिन अधियाचना भेजना, सीटों की गणना करना, ये सीधे शिक्षा विभाग का काम है। वो काम वो 2-3 महीनों में नहीं कर पाए। यानी कि अपना काम का कोई गारंटी नहीं, लेकिन दूसरे की गारंटी दे दिए वो। और देखिए कि 4 अक्टूबर को आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसमें आंदोलन से पहले ही छात्र नेता दिलीप को और उनके सहयोगियों को डिटेन कर लिया गया कि आंदोलन न हो पाए। उसके बाद भी एक छात्रों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा विभाग गया और अपर मुख्य सचिव से उनकी वार्ता हुई और आश्वासन दिया गया कि एग्जामिनेशन उसी डेट पर 2, 4, 5, 10 दिन आगे पीछे करके लिया जरूर जाएगा और इसकी अधियाचना जो है वो इलेक्शन समाप्त होने के तुरंत बाद भेज दी जाएगी। लेकिन देखिए आप, बीपीएससी के जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उसमें उन परीक्षाओं की चर्चा की गई है जिसका अधियाचना उन्हें नहीं मिला है। लेकिन विभाग के द्वारा सूचित किया गया है, सीटों की संख्या बताई गई है, उसका दिया गया है। लेकिन टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री जी को किससे बात किए कि आयोग ने इस एग्जाम का चर्चा तक नहीं किया। मैंने उस समय भी प्रश्न उठाया था कि पीसी में कोई बीपीएससी का अधिकारी मौजूद नहीं था। ऐसे में ये छात्रों को बरगलाने के लिए एक तरफा बयान दिया गया है, एक तरफा बातें रखी गई हैं कि किसी तरह आचार संहिता लग जाए, टीआरई 4 हमें नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो 1 लाख से अधिक सीटों पर के लिए सूचनाएं प्रसारित की गई अलग अलग माध्यमों से। उसके बाद जो है टीआरई 5 के नाम पर सीटों को कहा गया कि आधा किया जाएगा। जब टीआरई 5 का स्टेट का मामला सुलझ गया तो 27,000 सीटों की बात कर दी गई। यानी कहा जाए तो एक चरणबद्ध तरीके से छात्रों को बरगलाया गया, झांसे में रखा गया, बेवकूफ बनाया गया, गलत बयानी की गई। और परिणाम ये हुआ कि इलेक्शन का घोषणा भी हो गया और छात्र ठगे महसूस कर रहे हैं। और देखिए कि आज बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, उसमें शिक्षक बहाली का नामो निशान नहीं है उसमें।
अगर शिक्षा विभाग ने इनसे डेट रिजर्व भी कराया होता तो बीपीएससी के द्वारा उन टेंटेटिव बता दिया गया रहता। अगर ऑफिशियल अगर पत्र व्यवहार करके कहा गया होता कि आप जल्द से जल्द कब एग्जाम ले सकते हैं, तो बीपीएससी उसका व्यवस्था करती और उसको जरूर परीक्षा कैलेंडर में जिक्र करती कि आपका शिक्षक एग्जाम इसके बीच में होगा, बाकी प्रक्रिया बाद में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और मैं आपको जुलाई अगस्त से ही लगातार आपको ये कहते आया हूं कि जो सरगर्मी, जो एक्टिविटी जो है वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के समय में देखी गई शिक्षा विभाग में, वो टीआरई 4 को लेकर मैंने कभी देखा ही नहीं। केवल बयान दिए गए, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि 4 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को बिहार में आचार संहिता लगा है, 4 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को समाचार पत्रों में ही आया था खबर ये कि अभी तक सभी जिलों से रोस्टर बन के मिला तक नहीं था। यानी कि आप समझिए टीआरई 1, 2 में जो रोस्टर एक हफ्ते में बन के चला आता था, ये 2.5-3 महीने के प्रयास के बाद भी नहीं बन के आ पाया। यानी कि सरकार को ये बहाली लेना नहीं था और वो डायरेक्ट इनकार करना नहीं चाहते थे। मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को आश्वासन दे दिया, शिक्षा विभाग ने उसे चकनाचूर कर दिया। तो देखिए, जो छात्रों को डर था, जिस डर के वजह से वो इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन के लिए व्याकुल थे, सड़कों पर जिस तरह उतर रहे थे, वो डर हो सकता है कि सही साबित हो, क्योंकि चुनाव होगा, संभावना है कि नेता बदलेंगे, मंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, एजेंडा बदलेगा, प्राथमिकता बदलेगी। देखिए क्या होता है। बहाली तो होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहाली तो होना है, लेकिन कब होगा ये अब कहना मुश्किल है। और इसकी जो संभावनाएं जो है वो इनके कार्य प्रणाली देखते हुए 3-4 महीना पहले से ही ये साबित हो गया था कि ये बहाली जो है चुनाव से पहले देने के मूड में नहीं है। तो खैर चलिए, अब तो चुनाव का समय है और हम आशा करेंगे कि जो आश्वासन दिया गया है चुनाव के बाद भी कम से कम उसे पूरा किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।